अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई मोहम्मद कामरान नवाज एंड वेलकम टू माय चैनल कैम केमिस्ट्री। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। नाउ यू आर वाचिंग, सो लेट्स स्टार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अबाउट द इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेसिकली ये आपका जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 7 है और ये एक एनुअल एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। ये बेटा 4 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। और यहां पर ये जो डेल्टा है इसका जो मीनिंग है वो है चेंज, और जो चेंज आता है वो हमेशा इनिशियल एंड फाइनल जो कैलकुलेशन होती है उसमें ये हमेशा चेंज आता है। तो मैं इसको आगे ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले या इसको प्रूव करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है और आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को एंड करना है। तो आपने सबसे पहले इसका जो आंसर है उसमें आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है कि इंथैल्पी होती क्या है। इंथैल्पी बेसिकली जो इंथैल्पी होती है हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये हमारे पास है वो एक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क का सम होता है। तो अब हमें इस बात का पता है कि जो वर्क है बेसिकली वो फिजिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है जो मेरे पास किसी भी सिस्टम से लगता है या सिस्टम के ऊपर हम लोग उसको लगाते हैं। तो यहां पर इसकी मैं जब डेफिनेशन करता हूं डियर स्टूडेंट्स तो आप कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज the sum of internal energy of system and product of pressure and volume. This is called enthalpy. ओके तो इसको लिखने के बाद हम लोग इसके डिस्कस करते हैं कि इसके बेसिकली जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो जो इंथैल्पी के यूनिट्स होते हैं, इट इज कैलकुलेटेड इन जॉल, इट इज calculated in जॉल और किलो जॉल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर इसकी डिस्कस करता हूं इसकी जो मैथमेटिकल जो इसका एक्सप्रेशन है, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो प्रूव है वो हमारे पास क्या है। तो इसमें जो इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो कुछ हम इस तरह से लिखते हैं कि जो इंथैल्पी H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी E प्लस जो वर्क है वो हमारे पास PV होता है, मीन के जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है दिस इज नोन एज द वर्क। तो अगर मैं डिस्कस करता हूं अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मैं अगर आता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर मैंने लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू QP। डेल्टा H तुम्हारे पास चेंज इन इंथैल्पी है जो कि हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, और जो क्यूप है दिस इज अ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कि आपके पास जो इंथैल्पी में चेंज आने से एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो हमारे पास क्या होती है, इसको आपने प्रूव करना है यहां पर। तो अगर बेटा मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि जो इसका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल जो इसकी डेरिवेशन है
तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, इस चीज पे हम लोग अभी फोकस करते हैं। तो यहां पर मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले आपको यह बताना है कि यहां पर जो इंथाल्पी है उसमें हमने कांस्टेंट प्रेशर को रखना है, मीन के जो उसमें इनिशियल और फाइनल जो रीडिंग होगी आपने उसको प्रूव करना है इज इक्वल टू क्यू पी। तो हम यहां पर लिखते हैं कि जो इंथाल्पी है इसको हमने यहां पर अभी मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। तो ये जो H है दिस इज इक्वल टू E प्लस पी वी है। तो यहां पर जो H है उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट वहां पर डेल्टा है। डेल्टा कहते हैं किसी भी चीज में जो चेंज आता है, मीन उसकी जो इनिशियल और जो फाइनल जो उसकी रीडिंग है उसमें जो चेंज आता है, दिस इज नोन एज डेल्टा। तो अब आपने इसके बाद यहां पर लिखना है कि बाय टेकिंग चेंज मीन डेल्टा ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इस पे चेंज को जो बोथ साइड्स पर जब हम लोग इसको लेते हैं तो यहां पर ये जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट कुछ इस तरह से होती है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा इंटू E प्लस पी वी। तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर आपने दोनों साइडों पर डेल्टा को जो लिख लिया, इस साइड पर भी हमने डेल्टा को लिख लिया और इस पूरे के अंदर ही जो सम हो रहा है वहां पर भी हमने डेल्टा को लिख लिया। तो जब हम इस डेल्टा को फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा इंटू पी वी। तो यहां पर जो हमें थोड़ी सी चीज ज्यादा समझने वाली जो चीज है वो हमारे पास क्या है कि ये जो डेल्टा है वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि वो इस E के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस के साथ, तो प्लस हमने यहां पर उसको लिख दिया और यहां पर ये जो डेल्टा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो हमारे पास ये यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मैथमेटिकली जो है वो हमने इसको बेटा अभी देखना है। तो वो हमारे पास कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक मैथ में फार्मूला है जिससे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 मैथ के अंदर सेकंड ईयर में एक चैप्टर है उसके अंदर जो फर्स्ट रूल है वो हमने डिस्कस करना है। ये क्या है कि जो किसी भी चीज में जो चेंज है, चेंज मीन यहां पर जो डी ओवर डी ऑफ एक्स, किसी भी चीज में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, अगर हम उसको देखते हैं कोई भी हमारे पास कांस्टेंट ए और बी हैं या कोई भी जो मेरे पास वेरिएबल हैं ए और बी, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू द ए कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ ए। तो इसी तरह आपने यहां पर इसको देखना है कि ये जो डेल्टा है उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, डी ओवर डी ऑफ एक्स, और पी की जगह पर यहां पर क्या है ए, और वॉल्यूम की जगह पर यहां पर क्या है बी। तो इसी तरह आपने इसको जब ओपन किया तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इस तरह हमने इसको क्या लिखा है, हमने इसको ए और बी लिखा है। तो इसमें एक कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस जो दूसरा कांस्टेंट और पहले वाले का डेरिवेटिव, हमने इस तरह इसको यहां पर एक्सप्लेन किया। तो सेम फार्मूला जब मैं यहां पर इसमें लिखता हूं, इसको नेक्स्ट आगे मैं सॉल्व करता हूं, तो यहां पर क्या आता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस, तो हमारे पास डेल्टा इज सेम लाइक दैट डी ओवर डी ऑफ एक्स। तो यहां पर आप लिखते हैं डेल्टा इंटू V और साथ में आप क्या लिख देते हैं, इसके जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट है, प्लस आपने फिर एक दफा वॉल्यूम का चेंज ले लिया है, फिर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अब आपने यहां पर क्या करना है कि इसमें हमने जो चेंज करना है वो प्रेशर को करना है और वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है। तो लिहाजा हमारे पास क्या आता है कि जो डेल्टा पी और साथ में क्या आ जाता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है वो हमने क्या करना है, हमने जो प्रेशर है इसको कांस्टेंट रखना है। तो जब हमने इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो हमारे पास प्रेशर में चेंज जो है वो जीरो हो जाता है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि बिकॉज
प्रेशर इज कांस्टेंट। चूंकि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, सो देयर इज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब है जो इनिशियल स्टेट है वो हमारे पास कौन सी होती है, दिस इज हियर P1, और जो फाइनल स्टेट है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है P2। तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। मतलब कि वहां पर जो P2 माइनस P1 वहां पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इस तरह जब हम इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है उसमें डेल्टा P क्या है, उसमें डेल्टा P 0 है। तो आप बेटा इसके बाद यहां पर लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा V डॉट P प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय V। इसका मतलब है कि आपने डेल्टा P की जगह पर क्या लिख दिया, 0, और वॉल्यूम हमने एज इट इज लिख दिया। डेल्टा V P भी हमने इस तरह लिख दिया है, और डेल्टा E भी यहां पर आ गया, इक्वल के साथ इक्वल मेंशन कर दिया, और डेल्टा H के साथ एज इट इज हमने डेल्टा H को लिख दिया। अब देखिए जब मैं इसको फर्दर प्रोपोगेट करता हूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब मेरे पास ये जो सारा फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो गया, 0। आप इसको ना भी लिखें तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसको मैंने डेल्टा V डॉट P को मैंने P डेल्टा V लिख दिया, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब क्या कि इसके बाद हम इसको इस इक्वेशन को यहां पर स्टॉप करते हैं। इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स नाम देते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। अब जी देखें, अब जैसे ही आपने इसको भी स्टॉप किया है, अब इसके अंदर हमने जो फैक्टर देखना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डेल्टा H इज इक्वल टू QP, जो बेस में P लिखा हुआ है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। हमने इस कांस्टेंट प्रेशर को यहां पर यूटिलाइज तो कर दिया, लेकिन अभी तक हम लोग Q की स्टेटमेंट में नहीं गए, मीन के हीट की स्टेटमेंट में हम लोग अभी तक नहीं आए। तो उसके लिए हमारे पास जो डेल्टा E मीन के जो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम है, इसको हमने अभी डिस्कस करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। इसके बाद हमने इसकी जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट डे स्टूडेंट्स यहां पर एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब क्या है कि जब हम लोग कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कि सिंस W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो वर्क है, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम है। आप इसको यहां पर जब पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V आ जाता है। लिहाजा आप इसको नाम देते हैं किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले से ही है। आप इसको नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर हमारे पास है जी 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब आपने इस इक्वेशन को डेल्टा E को आपने यहां पर पुट करना है इन द अबव इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन है वो अब कुछ इस तरह से आती है कि डेल्टा E की जगह पर हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा और बाकी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि बाय पुटिंग इन
टू एक्वेशन नंबर 1 जी, देन वी हैव दैट, फिर हमारे पास जो है वो क्या इसमें फैक्टर आएगा, तो हमारे पास इसमें जो फैक्टर आएगा वो ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह पर हम लोग लिख देंगे Q माइनस पी डेल्टा V। सो मैं आपको बड़ा फिर से बता देता हूं कि डेल्टा ई की वैल्यू आपने यहां पर डायरेक्ट पुट कर दी है वहां पर, तो उसके साथ हमारे पास फैक्टर जो है वो क्या आ जाता है प्लस पी डेल्टा V, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्वेशन नंबर 1 का ये फैक्टर वेरिएबल है। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो यहां पर आपके पास ये दो वैल्यू कट जाती हैं, तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू आता है। अब मैं इस क्यू को, जो मेरे पास हीट है, दिस इज हीट इनफैक्ट दैट इज चेंज इन द सिस्टम, वो हमारे पास क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूं क्यू पी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप इसके ऊपर लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट change in enthalpy at constant pressure is equal to the heat of a system। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये सारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो अगर आप लोग इसको एनुअल एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा एच में ऐड कर देता हूं कि आपने सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है वो इस तरह इंथैल्पी बतानी है, उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आपने इसके यूनिट बताकर तो इसके अंदर आपने ये वाला फार्मूले वाला यूनिट लिख देना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तब भी आपने इसको ऐसे लिखना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर उसके बाद आपने इसके फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए, इसके फार्मूला के अंदर आपने सबसे पहले डेल्टा को यूटिलाइज करते हुए, तो यहां पर जब हम लोग आएंगे आफ्टर एक्वेशन नंबर 1, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम की नजाकत को देखते हैं तो आप यहां पर इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताई है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो इससे आपके पास जो क्वेश्चन की लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है और जहां पर आपके मार्क्स आने का चांस ज्यादा हो सकता है। तो फिर उसके बाद आपने यहां पर इसके आगे मैथमेटिकली स्टेटमेंट को बेटा स्टार्ट करना है और इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।